नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि आप सब लोगों ने फेस किया है, देखा है अपने आसपास, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और ये होना हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टअप टेल्स में हम स्टार्टअप के फेलियर्स, सक्सेसेस और उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, पर आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक पे जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो टॉपिक डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। ये एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप में हो जाएगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ को अच्छे से अपने अंदर डेवलप करें, यूटिलाइज करें उसको, क्योंकि वो सबके अंदर होता है। पर हम क्या है, हम उन चीज़ों की एक लिमिट कर देते हैं, तो हमें उसको लिमिट को अनलिमिटेड करना है। तो उसी लिए हम आज कुछ करने वाले हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो उसका नाम है विजन। सब लोगों ने सोचा होगा विजन मतलब क्या होता है? आंख देखना नहीं, ये होता है हमारा कि हम कितना बड़ा सोच है। आप देखिए, विजन इतनी पावरफुल चीज है कि वो एक आदमी को, जिसकी एक कंपनी थी किताबें बेचने की, ऑनलाइन किताबें डिलीवर करने की, आज वो दुनिया के सारे सामान डिलीवर कर रहा है। लाखों के सामान से लेके एक कुछ 50 रुपए तक के सामान को सबको डिलीवर कर रहा है। 50 रुपए, 10 रुपए, सारे सामान डिलीवर कर रहा है। और लाखों के सामान भी है उसके पास, आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। सिर्फ विजन का कमाल था। बाकी ऑनलाइन चीजें तो और भी लोग बेच रहे थे। उनका नाम है अमेज़न के जेफ बेजोस। अगर उस टाइम पे जेफ ने ये नहीं सोचा होता कि मुझे बुक्स से हटकर भी और भी कैटेगरीज में एक्सपेंड करना है, मुझे और भी देशों में अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, ऑपरेशंस बढ़ाने हैं, एक्सपेंड करना है, तो वो आज अमेज़न इंडिया में नहीं होता। अमेज़न आज किसी गली में जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाता, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाता। पर सिर्फ जेफ का एक विजन था कि मुझे अमेज़न को एक दुनिया भर में फैलाना है, और आज उन्होंने उसे कामयाब करके दिखाया। आज हम हमारे यूथ को देखते हैं, उनके पास क्या कमी है? वो टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग भी है, हार्ड वर्क करते नहीं है पर कर सकते हैं। जो कमी है वो है विजन की। वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी है, मुझे पोजीशन मिल जाए, मैं 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा लूँ, बस काफ़ी है मेरे परिवार के लिए। पर क्या वो काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। इसी विजन को आप देख सकते हो कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, खासकर दुकानदार जो होते हैं, उनके बेटे उसी दुकान पे आकर बैठते हैं। अक्सर, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, पर अक्सर वो बेटे उनके उसी दुकान पे आके बैठते हैं। और उन्हें क्या दिमाग में दिया जाता है हमारी फैमिली के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, कि भाई आपको बस इसी दुकान को संभालना है और आपको अपने एरिया में ही अपने ऑपरेशंस मैनेज करने हैं, बस उसके आगे आपको दुनिया दिखाना ही नहीं चाहती फैमिली, क्योंकि उन्हें भी एक रिस्क लगती है। पर हमें इस रिस्क को, क्योंकि आज एक नई जनरेशन, हम यूथ है, हमें इस रिस्क को पार करके आगे निकलना है। हमें इस रिस्क की जो लाइन है तोड़ना है, इसे मिटाना है। आप देखो, वो जो दुकानदार है वो वहीं समेट कर रह जाता है। और जो विजनरी होता है, जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में, खानदान में किसी ने आज तक बिजनेस का भी नहीं किया, वो आते हैं, पूरी दुनिया में छा जाते हैं, पूरे इंडिया में अपने ऑपरेशंस फैला देते हैं। कैसे? सब कमाल है विजन का। उन्होंने सोचा होता है कि मुझे किस लेवल पे काम करना है, मुझे इस कंपनी को, इस एक फर्म को, छोटे से इस ऑफिस को किस ऑफिस में लेकर जाना है, मुझे कितने देशों में चलाना है अपना काम। ओयो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओयो ने इतना डिफरेंट, रितेश ने इतना डिफरेंट सोचा कि उन्होंने आज पूरी दुनिया में फैल चुका है ओयो। आप किसी भी कंट्री देख लो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, हर कंट्रीज में ओयो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है आज। क्यों? सिर्फ विजन था रितेश का कि मुझे ओयो को इतने बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करना है। ओयो का एक प्लान था, पर प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है। अब बड़े विजन रखने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टीज, अपने पूरी इन्वेस्टमेंट्स बेच दो और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन इन्वेस्टमेंट को लगा दो। आप बड़े सपने देखो। हर दुनिया का हर कामयाब इंसान ये बोलता है, बड़े सपने रखो और उसे देखो, उसे जीने की कामना करो। पर यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, अपनी छोटी छोटी कमाई उसमें लगाए, अपने छोटे छोटे एक्शंस दे, ताकि वो फ्यूचर में एक डॉट्स कनेक्ट करे आपके पास्ट से और आपको उस विजन की तरफ लेकर जाए। बड़े विजन का ये मतलब नहीं होता कि आप पूरी चीज़ें एक बार में कर लें, क्योंकि हज़ारों मीलों की जो यात्रा है वो एक कदम से ही शुरू होती है। अगर कोई बंदा ये सोचे कि मुझे कनाडा जाना है अमृतसर से, और वो सोचे ही ना कि मैं कनाडा कभी जा ही नहीं पाऊंगा, वो कभी नहीं जाएगा। सोचना बड़ी बात होती है। अगर आपको कहीं जाना है, पहले आपको प्लानिंग दिमाग में बनानी पड़ेगी अपने, उसको आप ऑन पेपर आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे जाना पड़ेगा, क्या हर्डल्स होगी, मुझे कौन सी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, कौन सी फ्लाइट सस्ती होगी मेरे लिए। ये होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यूथ जो है उनकी फैमिली से क्या सीख रहा है? वो ये सीख रहा है कि आप अपनी फैमिली के एक मेंढक बन जाओ। जो कुएं के अंदर बस घूम रहा है वही सीख रहा है,
बस उतना ही रहो, उससे आगे कभी बढ़ना सिखाती नहीं है फैमिली। और जो सिखाती है ओनली 1% पीपल वो सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, और बाकी 99% वहीं रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक रिस्क लगती है, उन्हें फैमिली के द्वारा एक ऐसी चीज़ दे दी जाती है, उनके दिमाग के अंदर डाल दी जाती है कि आप बस इसी एरिया में रहो, अगर आप बाहर जाओगे कंपटीशन बहुत है, आप मर जाओगे बाहर, आप दूसरों के पैर के नीचे कुचल दिए जाओगे। पर ये कभी नहीं सिखाते कि वो जो कुचलने वाले हैं उन्होंने भी एक टाइम पे जीरो से शुरुआत की थी, वो भी जमीन से उठे थे और आज वहाँ पे पीक लेवल पे, तो हम भी उठ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। ये कभी नहीं सिखाती। इसीलिए हमें इस बात को समझना है, और आपको जो चीज़ें जिनसे अच्छी मिलती है आप वही सीखें। हर एक बात अपने पेरेंट्स से सीखना भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, हो सकता है वो किसी चीज़ में गलत हो, बाकी आपकी मर्जी है। पर मेरा जो कॉन्सेप्ट है विज़न का, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। आप कभी कामयाब नहीं बन पाओगे अगर आपके पास एक बड़ा विज़न नहीं है। अगर बड़ा विज़न होना तो प्लान दिमाग खुद ही बनाने लगता है। बड़ा विज़न होना ज़रूरी है। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे एक इतना बड़ा बिजनेस करना है कि जो पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में फैल जाए, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपने बस ये सोचा है कि मुझे मेरी एरिया की एक दुकान खोलना है, मुझे वहीं सर्व करना है, आप उतना ही काम करोगे। आपने आपके दिमाग को कमांड ही नहीं दी है कि मुझे इंडिया में फैलना है, तो दिमाग आपको उसका आंसर देगा, भाई कैसे फैल सकते दुनिया में। आपने उससे पूछा ही नहीं कभी। आप क्या कह सकते हो कि लैम्बोर्गिनी को देख के आप ये कह देते हो कि आई कांट अफोर्ड दिस कार, मतलब मैं इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। उसने ये आपके सारे बॉडी को ये एक सिग्नल दे दिया कि भाई नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। आप वहाँ पे ये पूछिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस कार, मतलब ये हुआ कि मैं इस कार को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर दिमाग आपको आइडिया देगा कि आप इस कार को अफोर्ड करने के लिए क्या कर सकते हो। पहला आइडिया होता है चोरी कर लो कहीं से, हो सकता है किसी की मांग लो, रेंट पे ले लो, दिखावा करके वापस कर दो। तीसरा हो सकता है भाई खुद का बिजनेस करो, खुद का कुछ बड़ा काम करो, प्रोफेशनलिज्म में थोड़े और अच्छे प्रोफेशनल बनो, थोड़े अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट करो। तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जाऊँगा कि मैं इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, और मुझे लगता है कि ये हमारे यूथ के अंदर कमी है। मैं इसको जगाना चाहता हूँ, और इस टॉपिक से मैं और डिस्कस करते रहेंगे हम इस टॉपिक के बारे में आगे भी। तो यार चलो, मैं आज के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। पर मैं इस टॉपिक को लेकर वापस फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और हम आज ऑफ द टॉपिक गए, थोड़ा आप मैनेज करना, हो सकता है अब हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात करें। तो विज़न कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ और इसको अपने दिमाग में बिठा लो, और बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचो। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।